देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन कैन क्रॉस टू मेन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 4 किलोमीटर पर आवर and 5 किलोमीटर पर आवर respectively in same direction in 10 seconds and 12 seconds। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। तो देखिए यहाँ तो एक बात समझिएगा, एक आदमी की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे और एक आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है इंद्रजीत भाई, देखते हैं। दोनों आदमी की स्पीड दे रखी है और वो एक साथ जा रहा है। मतलब कि ना आप कुछ ऐसा समझिए कि अगर इधर जो है ट्रेन जा रही है ना, मान के चलिए अगर ये ट्रेन का पटरी है, अगर ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है शिवम भाई, अभी देख लेते हैं। मान लीजिए ट्रेन की पटरी है, तो क्या कर रहे हैं, एक आदमी इधर जा रहा है और एक आदमी इधर जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ मान के चलिए। और कोई भी आगे पीछे हो सकता है स्पीड वाला आगे चल रहा, हो सकता है एक दूसरा पीछे चल रहा, फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि भैया जो 4 किलोमीटर प्रति, मान लीजिए एक ए आदमी जा रहा है, एक बी आदमी जा रहा है। ए की स्पीड क्या है भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड क्या है, मान के चलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ए को ट्रेन पार करने में कितना टाइम लेते हैं, 10 सेकेंड। क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, उसको पार करने में समय तो लगेगा ही ना। जिसकी स्पीड ज्यादा है उसी डायरेक्शन में, तो उसको तो पकड़ने में, उसको पार करने में समय लगेगा ही लगेगा। इसको पार करने में कितना सेकंड लेती है, इसको 12 सेकंड। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, कल हम लोग 22 तक किए थे, आज 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा टाइम है कि इतने सेकंड में पार कर लेते हैं। अब यार सबसे बड़ी बात है कि अब इसके बाद करें क्या। अब यहां से क्या करिए ना कि आप ट्रेन की स्पीड मान लीजिए, ट्रेन की स्पीड ही मान लीजिए क्या है, एक्स। अब एक बार पहले वाले सवाल में पुट करके देखिए। मान लीजिए कि सिर्फ उस पटरी पे बस ए चल रहा है, मान लीजिए उस पटरी पे बस ए चल रहा है और ट्रेन इधर से आ गई। तो भैया यहाँ पे आपको दो चीज देखना है। एक तो आपको ये देखना है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी ट्रेन, क्योंकि ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है। प्रीति गुड मॉर्निंग। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, ए के केस में, ए के केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड माइनस एक्स की स्पीड। और बी के केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सापेक्ष चाल, ट्रेन की स्पीड माइनस बी की स्पीड। और ये ट्रेन की, ये रिलेटिव स्पीड कितने देर तक चलता है भाई, कितने देर तक, 10 सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है, 10 सेकंड की बात किया जा रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये है 10 सेकंड की बात कर रहा है, और ये 12 सेकंड की बात कर रहा है कि ये 12 सेकंड में ही होगा, 12 सेकंड में इसे पार करेगी। भैया डिस्टेंस तो दोनों का बराबर होगा ना, मतलब ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन तो उतना ही डिस्टेंस दोनों जगह पार कर रही होगी। भाई जितना ए के पार करने में जितनी लंबाई अपनी ट्रेन पार कर रही होगी, बी को भी पार करने में उतनी लंबाई ट्रेन पार कर रही होगी। मतलब ट्रेन का डिस्टेंस तो दोनों जगह बराबर होगा ना, कि ऐसा थोड़ी ना कि ए को पार करेगी फिर ट्रेन के दो डब्बे छूट जाएंगे, फिर ट्रेन छोटी हो जाएगी, फिर बी को पार करेगी। तो आप इसको दोनों को बराबर कर दीजिए, x-4। और ये किलोमीटर पर आवर में था ना, तो इसको मीटर पर सेकंड बना लीजिए, 5/18 इंटू 10 सेकंड, और बराबर में x-5 करके देख लीजिए भाई। 5/18, 5/18 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 और ये 6 दूनी 12 आपस में कट जाएगा। बाकी को सॉल्व कर दीजिए भाई, ये हो जाएगा 5x-20 और इधर हो जाएगा 6x-30। इधर उधर कर दीजिए दोनों को, एक काम करिए, -30 को उधर ले जाइए, x को इधर ले। कितना आ रहा है भाई x की वैल्यू, -30 उधर जाएगा, +30, 20 में से 30 माइनस हो जाएगा, +10 आ जाएगा, क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू 10। भाई देखिए, एक तो हमें मिल गया x की वैल्यू 10 मिल गई, मतलब ट्रेन की स्पीड तो हमें क्या मिल गई, मिल गई है 10 किलोमीटर पर सेकंड। आपको बतानी है ट्रेन की लंबाई, आपको बतानी है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई भाई किसी वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा भाई, 10 - 4, 10 - 4 ये हो गया। लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड बनाइए, 5/18 इंटू 10 सेकंड, बता दीजिए भाई कितना आ रहा है। नहीं, वो आवर में लिखिए। ठीक है, और ये चीज है सेकंड में है, तो या तो दोनों को बराबर कर लीजिए ना, किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5/18 गुणे में 10। ये हो जाएगा 6×3 = 18, ये हो जाएगा 50/3 मीटर। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी मिली भाई, 50/3 मीटर। करना कुछ नहीं है, अगर ट्रेन कभी दो लोगों को पार करती है, ट्रेन कभी दो लोगों को पार करती है, तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार पहले वाले के साथ निकाल दीजिए, एक बार दूसरे वाले के साथ निकाल दीजिए, और उन दोनों को रख दीजिएगा बराबर, बस। ठीक है,
ट्रेन कभी भी दो लोगों को पार करती है, दो ट्रेनों को पार करती है, कुछ भी करती है, तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों के साथ अलग अलग निकाल के दोनों को बराबर कर दीजिए। कीजिए इसे। कीजिए भाई। गुड मॉर्निंग मनोज भाई, विवेक भाई, गुड मॉर्निंग। वीरू बहुत बढ़िया। नरगिस, संध्या और उमंग भाई, स्वाति, इंद्रजीत, बहुत बढ़िया। आ, विवेक भाई, दो क्वेश्चन, दूसरा चल रहा है, ये कल 22 तक हुआ था, अभी 24 चल रहा है। खुशबू बहुत बढ़िया। खुशबू रेडमी भाई बहुत बढ़िया। पूजा बहुत बढ़िया। कुछ बातें समझ में आ रही है भाई, क्वेश्चन लग रहा है हो जाएगा। भाई मुश्किल सवाल नहीं होते हैं, सवाल बहुत आसान है, बस वही है कि थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा दिया होता है कि मुश्किल लगता है। चलिए करके देख लेते हैं, फिर आप लोग आंसर टैली कर लीजिए किसका किसका मैच हो रहा था। देखिए सबसे पहले बात आपको दिया क्या गया है, आपको बोला गया है क्या, अ ट्रेन कैन क्रॉस टू, नहीं, टू पर्सन हु आर वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि पिछला वाला जो सवाल था ना, हिमानी बहुत बढ़िया और प्रीति बहुत बढ़िया, पिछले वाले सवाल को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो सेम डायरेक्शन नहीं, अब दोनों आमने सामने आ रहे हैं एक दूसरे के। 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, ये भी स्पीड भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, 6 सेकंड एंड 5 सेकंड। कोई तो बहुत आसान सवाल है, करने की कुछ टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन जा रही है भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन जा रही है ऐसे करके इस पे, दो लड़के कहाँ से आ रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उस तरफ से सामने से आ रहे हैं। और एक का स्पीड दे रखा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड, और एक का स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। और 5 मीटर पर सेकंड वाले को पार करेगी ट्रेन कितना, जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा 5 मीटर वाले को कितने देर में पार करेगी ट्रेन, 5 मीटर की स्पीड वाले को ट्रेन कितने देर में पार करेगी, जो 5 मीटर की स्पीड से आ रहा है।
हो गया भाई, आवाज आ रही है ना? तो एक ट्रेन जो है वो, सॉरी, एक आदमी जो है वो 5 मीटर की स्पीड से जा रही है, एक आदमी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। भाई जिसकी स्पीड कम है, जिसकी स्पीड कम है, ऑब्वियस सी बात है ट्रेन उसको पार करने में क्या लेगी, ज्यादा समय लेगी, क्योंकि आमने सामने से आ रहे हैं ना भाई। जिसकी स्पीड कम है उसको ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी, थोड़ा ज्यादा समय लेगी। यानी कि दो समय दे रखा है ना आपके पास, एक 5 सेकंड और एक 10 सेकंड का, सॉरी, एक 5 सेकंड और एक 6 सेकंड का दे रखा है। तो जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, इसको पार करेगी कितनी देर में, इसको पार करेगी 6 सेकंड में। और जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, इसको पार करेगी 5 सेकंड। बस कर दीजिए ट्रेन की स्पीड एक्स मान लीजिए और पुट कर दीजिए। ट्रेन की स्पीड एक्स मीटर पर सेकंड ही मान लीजिए, क्योंकि सारे चीज मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस इसको इक्वेट कर दीजिए भाई, सबको पुट पाट कर दीजिए जो पुट करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, सामने सामने सारे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, S1 + S2। ये हो जाएगा क्या, x + 5 और गुणे में क्या हो जाएगा 6, और बराबर हो जाएगा x + 10 गुणे में ×5। ये हो जाएगा 6x + 30। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20, और किसी एक में पुट कर दीजिए, x + 5 गुणे में 6, तो ये हो जाएगा 20 + 5 इंटू में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। क्या, ट्रेन की लंबाई याद करिए, देखिए सब चीज, और ये हो गया कैंसिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई। और ये सब सारे सवाल आसान है, दो लोगों को पार करेगा ना, तो बस याद रखिएगा कि बस सामने से आ रहे हैं या ट्रेन के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। चलिए इसे कीजिए। उमंग भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का आया? बहुत बढ़िया, संध्या, स्वाति और शिवम। हो गया होगा भाई, करके देख लेते हैं। ठीक है इंद्रजीत भाई, बहुत बढ़िया। शिवा शंकर बहुत बढ़िया। देखिए अलग अलग टाइप के आंसर आ रहे हैं, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं करके सारा, एक बार करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है आपको, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली रन ऑन अ पैरेलल ट्रैक। इफ दे रन इन सेम डायरेक्शन then they can cross each other in 18 seconds, but if they are coming from opposite direction they can cross each other
इन 9 सेकेंड। भाई इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं, एक्स वाई भी मान लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई भी मान लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए पहली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड थी, फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, या x किलोमीटर पर आवर की जगह आप मान लीजिए, सब चीज सेकंड सेकंड में ना, मीटर मीटर में, तो आप भी इसको मीटर पर सेकंड मान लीजिए, x मीटर पर सेकंड। और दूसरी ट्रेन की स्पीड आप मान लीजिए y मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक दूसरे को जब पार करते हैं तो 18 सेकंड का टाइम लगता है, मतलब कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, x-y पार करेगी अगर सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो। और रिलेटिव कितने सेकंड में टाइम लगता है, 18 सेकंड। आमने सामने से आती है तो कितना टाइम लगता है, तब x+y हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है बस 9 सेकंड। टाइम लगता है बस 9 सेकंड। ठीक है, तो यहां से कुछ निकल सकता है क्या, यहाँ से कुछ निकल सकता है क्या सोल्यूशन। हो गया भाई, एक ट्रेन की स्पीड x मान लीजिए, दूसरे की y मान लीजिए, रिलेटिव स्पीड x की एक ट्रेन की हो जाएगी x-y, जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो। और आमने सामने से आते हैं तो x+y कर लीजिए। अब यहाँ पे ना आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी कि भाई साहब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन इधर जा रही है मान लीजिए, और दूसरी ट्रेन भी उधर जा रही है, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आर पार कर रहे हैं, मतलब टेक ओवरटेक कर रहे हैं। दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है और दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। दोनों दूसरे को ओवरटेक करते हैं तो क्या होता है भाई, जो डिस्टेंस ट्रेवल है, ऑब्वियस सी बात है, एक ट्रेन की लंबाई अगर 100 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई अगर 80 मीटर है, तो ओवरटेक का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 180 मीटर, 180 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है भाई, 18 सेकंड लग रहा है इसको करने में। यानी कि कितना हो जाएगा स्पीड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि जब ट्रेन दोनों ना आमने सामने चलती है, मतलब अभी इसको हटा दीजिए, अभी समझने के लिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ। जब ट्रेन ये ना आमने सामने चलती है, मतलब ये आगे पीछे, एक आगे चल रही दूसरे पीछे, तो इनकी स्पीड क्या होती है भाई, 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर, और तो भी 80 मीटर, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर, और टाइम कितना है, समय कितना ले रही है भाई, 9 सेकंड। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड ना आमने सामने से आने वाली कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको दोनों दिया है भाई, आपको x-y की वैल्यू भी दे रखी है 10, और x+y की भी वैल्यू दे रखी है 20। आपको निकाल लेना है भाई, आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेज ट्रेन की स्पीड निकाल लीजिए। सबसे तेज ट्रेन जो होगी वो x की वैल्यू निकाल दीजिए, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चूंकि हम लोग सब कुछ मीटर मीटर में लेके चल रहे थे ना, हम लोग सब कुछ तो मीटर में लेके चल रहे थे, आंसर भी मीटर में ही आना चाहिए। हम लोग हर चीज मीटर में ही लेके चल रहे थे ना, तो आंसर भी तो मीटर में मिलना चाहिए। और छोटी स्लोएस्ट ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा भाई, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर दोनों को माइनस कर दीजिए, 10 आएगा, 10/2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। हो गया, चलिए अगला कीजिए।
इन सबको घर में एक बार रिवाइज करिएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, सब पार हो जाएगा। बहुत बढ़िया अमन भाई, बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ भी? इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं। मुश्किल है क्या कुछ सवाल? देखिए क्या कहा गया है, अ ट्रक क्रॉसेस अ मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर जा रहे एक आदमी को पार करता है। ठीक है। द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट्स। ठीक है। वो आदमी क्या होता है, उस ट्रक को 1.2 मिनट तक देख पाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक इज द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ट्रक टू मैन इज 1.2 किलोमीटर। मतलब वैसे जो है ना कि वो ट्रक जो है आदमी के बाद, आदमी को पार करने के बाद 1.2 किलोमीटर के बाद जो है डिसअपियर हो जाती है, मतलब वो गायब हो जाती है। गायब नहीं होती, मतलब वो दिखना बंद हो जाती है। ठीक है। वो ट्रक क्या होता है, दिखना बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि भैया वो आदमी, तो उस ट्रक की स्पीड पूछा गया आपसे, उस ट्रक की स्पीड पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे इसको? सोचने वाला क्वेश्चन है, बस करने वाला सवाल नहीं है कि हम आपको इसमें किया जाए बहुत ज्यादा एक्स वाई जेड मान लीजिए, सब कुछ मान लीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं। भाई एक बात यहाँ पे सोचिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ वो लड़का है,
और यहाँ वो ट्रक है, मतलब जब ट्रक पार कर रही है तब का टाइम बता रहा हूँ मैं। यहाँ वो लड़का है, यहाँ वो ट्रक है, ऐसा कुछ। वो लड़का भी उधर को जा रहा है, ये ट्रक भी उधर को जा रही है। लड़का चलते रहता है कब तक, 2 मिनट तक चलते रहता है। और 2 मिनट चलने के बाद वो देखता है कि वो भैया ये जो ट्रक उसको पार कर रही थी ना, वो चल के कहाँ चली गई, वो बहुत आगे चली गई। ट्रक बहुत आगे चली गई और यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, ऐसा कुछ। और उसको दिखना भी बंद हो गई, उसको दिखना भी बंद हो गई। मतलब कि वो ट्रक एक आई, उसको पार की और दिखना भी बंद हो गई। और बता रखा है कि ये अगर लड़का यहाँ तक पहुंचा होगा ना, लड़का अगर मान लीजिए 2 मिनट बाद यहाँ तक पहुंचा होगा, तो ट्रक जो है डिसअपियर जहां पे हुई होगी, इन दोनों के बीच की दूरी बता रखा है कि यह है 1.2 किलोमीटर। यानी कि मैं मीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1200 मीटर। 1200 मीटर बाद उसने देखा कि यार ट्रक तो गायब हो गई। मतलब 2 मिनट बाद लड़के ने जब ट्रक उसको पार की, तो 2 मिनट बाद लड़के ने देखा कि ट्रक तो यार गायब हो गई। तो इसका मतलब है 2 मिनट तक लड़का भी चला होगा और 2 मिनट तक ट्रक भी चली होगी। हमें ट्रक से मतलब नहीं है, हमें मेन चीज से मतलब है लड़के से। तो लड़का अगर 2 मिनट में चला होगा तो लड़के ने दूरी कितनी तय की होगी भाई? लड़का अगर 2 मिनट तक चला होगा तो लड़के ने दूरी कितना तय की होगी? भाई लड़के की स्पीड दे रखी है ना आपको, 6 किलोमीटर पर आवर। बॉय की स्पीड आपको दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो दो 2 मिनट में कितना चलेगा? 2 मिनट में कितना चलेगा भाई? 6 की स्पीड है, 2 मिनट में कितना चलेगा? इंटू 2/60 कर दीजिए, 2/60 2 मिनट में। ये हो जाएगा 6 10 60 और 2 5 10, यानी कि 1/5। 1/5 किलोमीटर मतलब बोले तो 200 मीटर। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल सही। मतलब लड़का ना 2 मिनट में 200 मीटर चलता है, और वो ट्रक 2 मिनट में बताइए कितनी दूरी चलती है? वो ट्रक उस 2 मिनट में कितनी दूरी चलती है, कोई बता सकता है? भाई लड़का 2 मिनट में ना 200 मीटर चला, बॉय 2 मिनट में 200 मीटर। लेकिन ट्रक 2 मिनट में कितनी चली भाई? ट्रक ये 200 मीटर तो लड़के का चली, प्लस 12 मीटर, 1200 मीटर गायब होने में जो चली है ना, डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी कि ट्रक जो चली है ना, वो टोटल 1400 मीटर चली। ट्रक जो टोटल चली है वो 1400 मीटर चली है। क्या अब कुछ बात बन सकती है क्या? भाई आपको ट्रक का डिस्टेंस दे रखा है 1400 मीटर, और 2 मिनट लड़का जो पार कर रहा है, भाई लड़का जो 2 मिनट तक चल रहा है, ट्रक भी तो चल रही है। ऐसा थोड़ी है ट्रक आगे खड़ी है कि वेट करे लड़ देगा। तो 2 मिनट लड़का का कहने का मतलब 2 मिनट ट्रक भी चल रही है, लेकिन ट्रक 1400 मीटर चली गई दूर। तो टाइम भी दे रखा है भाई, कितना दे रखा है? 2 मिनट। अब नहीं निकल सकता क्या? आपसे पूछा ट्रक की स्पीड, तो ट्रक का डिस्टेंस दे रखा है, ट्रक का टाइम दे रखा है, स्पीड नहीं निकाल सकते क्या? ये तो सवाल में कुछ था ही नहीं, बस सोचना ही था थोड़ा। हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ? एक काम करिए, मैं इसको थोड़ा सा सवाल को छोटा कर लेता हूँ। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टाइम दे रखा है 2 मिनट, यानी कि 2/60 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.4, और ये क्या हो जाएगा? 260 ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ। और ये 230 या 60 हो जाएगा, 14 3 42, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। ये है आपके ट्रक की स्पीड। अरे देवव्रत भैया, आप ये मीटर को मिनट से डिवाइड करिए। मीटर को करना है या तो सेकंड से करिए ना, 120 से डिवाइड करिए 41 को, तो मीटर पर सेकंड में आएगा, उसको किलोमीटर पर आवर बदल लीजिए। ठीक है, वो आपने मिनट से डिवाइड कर दिया ना, इसलिए गलत आ रहा है। ट्रक की स्पीड आ गई 42 किलोमीटर प्रति घंटे। सोचना ही है बस यहाँ थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन।
हुआ। A train crosses a man going along the railway track at 6 किलोमीटर per hour. The man could see the train up to 2 minutes. अब ये भी वही सवाल फिर भी नहीं हो रहा। वही सवाल है एकदम बिल्कुल सही। यहाँ पे तो ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है 300 मीटर। बहुत बढ़िया वीरू, बहुत बढ़िया। उमंग भाई बहुत बढ़िया। ये तो वही वाला सवाल है अभी जो पिछला हमने किया। भाई एक आदमी आ रहा है जिसकी स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे चल लेता है। मान लीजिए वो पटरी के किनारे किनारे चल रहा है, ये पटरी है। शिवम भाई बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। मान लीजिए पटरी है, मान लीजिए वो पटरी के किनारे वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यहाँ पे वो लड़का चल रहा है, ठीक है। और ट्रेन आती है, यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रेन, उसके पीछे से आती है ऐसे करके। लेकिन वो ट्रेन क्या करती है, उसको पार करके चली जाती है। और मैंने बताया था ना ट्रेन थोड़ी सी लंबी होती है, तो हम क्या करते हैं ट्रेन की लंबाई को भी हम डिस्टेंस पे जोड़ लेते हैं, क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लंबी होती है। और ये ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखा है? ट्रेन की लंबाई दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर। 300 मीटर। भाई क्या कह रहा है कि लड़के की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, और वो ट्रेन को 2 मिनट तक देख पाता है। भाई 6 किलोमीटर तक 2 मिनट तक देख पाएगा, यानी कि लड़का कितना दूर तक देख पाएगा भाई? लड़का कितना दूर तक देख पाएगा? मान लीजिए यहाँ से देख पा रहा है तो यहाँ तक देख पाएगा, मतलब यहाँ तक चल पाएगा 200 मीटर। और उसके बाद पता चलता है कि वो ट्रेन जो जा रही थी ना, वो अब दिखना उसको बंद हो गई। मतलब उसके बीच और ट्रेन के अंतिम बोगी के बीच, उसके बीच और ट्रेन के जो सबसे पीछे बोगी के पीछे जो क्रॉस बना रहता है, उसके बीच की दूरी इसको दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बता रखा है कि यह है 1200 मीटर। तो एक चीज बताइए, ये जो ट्रेन है ना, वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? ये 200 मीटर तो कर ही रही है, ये 1200 मीटर भी कर रही है, प्लस अपना 300 मीटर भी कर रही है। ठीक है, ट्रेन प्लस अपना भी तो 300 मीटर कर रही है। यानी कि ट्रेन टोटल चल कितना रही है? ट्रेन टोटल चल रही है 12, 13, 14, 15, 16, 1700 मीटर। ठीक है। और इस टाइम की देर, हाँ बस इससे पहले वाला सवाल है जो इसमें 300 ऐड नहीं होता है, क्योंकि उसमें ट्रक की बात कर रहा था। यहाँ पे हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल सही है। बाकी सभी ने आंसर बताया है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल पूजा, संध्या, जिद्दत, सबका सही है। भाई ट्रेन का आपको लंबाई मिल गया और ट्रेन का आपको टाइम भी दे रखा है, 2 मिनट। स्पीड निकाल लीजिए भाई, क्या हो जाएगा? एक काम करिए, मीटर को किलोमीटर में कर दीजिए। 1.7 बटे में 2 इंटू 17 दूनी, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, 17 2/60, 230 जा 73 जा 51 किलोमीटर पर आवर, 51 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्कुल नरगिस, प्रदीप, कृति, सबका आंसर सही। चलिए अगला कीजिए। ये भी उसी टाइप का सवाल है। बैक कर दी, रिवर्स किया, ये लीजिए बैक कर दिया।
दीपक भाई बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहा है? अ मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग फॉग व्हेन ही इज मूविंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिस स्पीड से चल रहा है वो 400 मीटर दूर तक बस रोड को देख पाता है, क्योंकि उस रोड पे कोहरा की वजह से। ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड डिसअपियर इन 3 मिनट। वो देखता है कि सामने से एक ट्रेन आती है, मतलब वो तो चल रहा है, ट्रेन पटरी पे थोड़ी चल रहा है, वो रोड पे चल रहा है, उसने सामने बगल में कोई पटरी होगी, उस पर देखा कि एक ट्रेन आई और वो करीब करीब 3 मिनट में उसको पार करके चली गई। ट्रेन की लंबाई भी बता रखा है 200 मीटर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की गति पूछी गई है। देखिए सवाल में ना बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोचेंगे तो बात बन जाएगी, नहीं सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब आप यहाँ पे सोचिए कि मान लीजिए वो आदमी चल रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो उसने देखा कि भैया एक ट्रेन ना उसको क्या कर रहा है, 3 मिनट में पार कर जा रही है। तो एक चीज बताइए, वो 4 किलोमीटर की गति से अगर चलेगा, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 3 मिनट में कितनी दूरी चल लेगा भाई? 3 मिनट में, 3 मिनट में कितना डिस्टेंस चल लेगा? अगर कोई 400 मीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, तो वो 3 मिनट में कितनी दूरी कवर कर लेगा? 80 मीटर। शाबाश भाई, इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मीटर माटर में कवर कवर कन्वर्ट कर लीजिए, इसको मीटर में कर लीजिए भाई। कल मैंने बताया था बहुत सारा तरीका, किलोमीटर में है, पर आवर में है। 200 मीटर आएगा, 200 मीटर। ठीक है, करके देख लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आ रहा। भाई नहीं समझ में आ रहा होगा तो करना कुछ नहीं, 1 किलोमीटर पर आवर और 3/60 ये मिनट में दे रखा है। इस किलोमीटर को क्या करिए, मीटर में बदल दीजिए, कर दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, आ जाएगा 200 मीटर। ऐसे कर लीजिएगा। अभी देख लेते हैं आंसर, आंसर भी देख लेते हैं। भाई ये तो बता दिया कि उस आदमी को क्या, मान लीजिए ना यहाँ पे वो आदमी है, ये वो आदमी है, और वो करीब करीब कितनी देर तक चलता है भाई? 3 मिनट तक चलता है, और 3 मिनट में मान लीजिए यहाँ पहुंच जाता है, 3 मिनट में। और ये 200 मीटर कवर भी कर लेता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 मीटर वो कवर कर लेता है। और उसने देखा कि सामने से एक ट्रेन आ रही थी जो कि उसको पार कर गई, मतलब सामने से एक ट्रेन आ रही थी जो कि उसको पार करके चली गई। ठीक है, लेकिन वो ये भी बता रखा है कि वो जहां तक पहुंचता है ना, वो जहां तक पहुंचता है, यहां तक मान लीजिए पहुंचा तो उसको 400 मीटर दूरी तक बस दिखाई देता है। इसको बस क्या होता है, 400 मीटर दूर तक, रेंज तक दिखाई ही देता है, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है, 400 मीटर दूर तक दिखाई ही देता है। ठीक है, और ऊपर से ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है, ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है, कितने भी, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई भी है, मान लीजिए इससे पीछे पूरी ट्रेन है 200 मीटर लंबी। वो ट्रेन आती है और ये यहाँ से चलते रहता है, ये यहाँ से चलते रहता है, वो ट्रेन यहाँ से आती रहती है। ये जब यहाँ पहुंचता है, लड़का जब यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ट्रेन इसको पार कर गई, ट्रेन इसको पार करके चली गई। मतलब कि ट्रेन जो है एक्चुअल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, ट्रेन जो है दूरी कितना ट्रेवल कर लिया भाई? ट्रेन 200 मीटर, वो लड़का 400 मीटर, उन दोनों के बीच की दूरी, और 200 मीटर ट्रेन अपनी भी दूरी। यानी कि ट्रेन जो ट्रेवल कर चुकी है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेन का, वो ट्रेवल कर चुकी है 800 मीटर, 800 मीटर का, 800 मीटर का। और 800 मीटर के लिए आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम कितना लगता है भाई? 3 मिनट। टाइम भी दे रखा है 3 मिनट। स्पीड आप निकाल दीजिए भाई, क्या हो जाएगा भाई स्पीड? तो एक काम करिए, 800 मीटर को मीटर में बदल दीजिए, किलोमीटर में बदल दिए, 0.8 हो जाएगा, और 3/60 हो जाएगा, 3/60। 1 मिनट, 1 मिनट, एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, एक चीज तो किसी ने याद ही नहीं दिलाया। एक चीज तो यहाँ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और मैं भी करते चला गया। नहीं, यूपीपीसीएल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आता सेम टू सेम। एक बात समझिएगा,
मान लीजिए यहाँ पे आदमी और मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन, ये ट्रेन, ठीक है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, पावर इशू हो गया। मैं आपको इस अगली क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा, मैसेज करूंगा तब ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैसेज करूंगा तब ज्वाइन करिएगा, अभी कोई ज्वाइन नहीं करेगा क्लास, जब भी टाइम होगा मैं मैसेज कर दूंगा।